हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गए। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, भली चंगी हूँ। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों के इंतज़ार का मैं वेट करती हूँ, कब मैं वीडियो डालूँ और आप लोग कब मेरे वीडियो पे कमेंट करो। तो जी चलिए, आज दिन है, बुधवार की मॉर्निंग है। और सुबह से जो है घर के काम, भाई काम ही काम। हम औरतों की लाइफ में क्या है कि बस काम के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। हमें क्या है कि हम बस काम कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाए सारी चीज़ें। हम औरतों की तो आँख खुलते ही ना रसोई की टेंशन हो जाती है, बच्चे क्या खाएंगे, हस्बैंड क्या खाएंगे। और बनाना ऐसा चाहती हैं ऐसी गर्मी में कि कुछ ऐसा बन जाए, सबकी फरमाइश एक जैसी मिली जुली कॉम्बो हो जाए कि भाई सबका काम चल सके। तो यहाँ पे अभी मैंने वही डिसाइड करा है कि गर्मी गर्मी जो है एक टाइम मैं राइस बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इवनिंग में रोटियां बनाया करूंगी और मॉर्निंग में जो है चावल। और छुट्टी का टाइम चल रहा है, वैसे भी बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है। तो अभी मेरे यहाँ नाश्ता नहीं बन रहा, सही बताऊँ, क्योंकि नाश्ते का ना कोई टाइम ही नहीं होता। बच्चे कभी लेट उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, तो कभी जिम चले जाते हैं, कभी स्विमिंग चले जाते हैं। तो वो लोग जब आते हैं ना 10-11 यूं ही बज जाते हैं, तो फिर वो खाने वाला ही टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे अभी वो बच्चों ने खुद ही कह दिया है कि सुबह हम मॉर्निंग में ठंडा दूध लिया करेंगे, तुम खाना सीधा रेडी कर दिया करो। और ये दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, कोई भी ऐसी चीज़ बनती है तो भाई बच्चों को तो पसंद है, वो 2-3 टाइम खुश होके खाते हैं। मेरे बच्चे मुंह नहीं सड़ाते कि राजमा चावल वगैरह बनते हैं ना, तो बड़े आराम से खा लेते हैं। और यहाँ तक कि इवनिंग में भी वो यही खा के खुश हो जाएंगे। तो चलिए, इधर मैंने टमाटर वाले बनाए थे और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ लहसुन प्याज वाले। तो यहाँ पे जो है मैंने लहसुन प्याज का तड़का लगा दिया है कुकर में। राजमा बॉईल हो गए हैं, जो कि पूरी रात भीगे हुए थे, अच्छे से पानी में वॉश करे, फिर 2-3 सीटी लगाई कुकर में। अब जो है मैं तड़का लगा रही हूँ। अच्छा, मेरा ना ट्राईपोड जो है बस एक स्टैंडिंग वाला ही है। अब मैं सोच रही हूँ एक छोटा ट्राईपोड ले लूँ, क्योंकि जो कि मैं जैसे कोई भी सब्जी वगैरह बनाती हूँ ना, तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो कि मतलब कुकर के अंदर का सब कुछ दिखे, बर्तन का मतलब बाहर बाहर का दिखता है, अंदर का नहीं दिख पाता। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि एक ट्राईपोड छोटे वाला ले लेती हूँ। और लहसुन प्याज देख सकते हो आप लोग, खूब अच्छे से मैंने डाले हैं, क्योंकि जब तक लहसुन अच्छे से नहीं डलता ना, राजमा हो छोले हो, तो भाई मज़ा ही नहीं आने वाला। पंजाबी वाला खाना जो होता है ना, छोले राजमा जो होते हैं, वैसे भी पंजाबियों के शायद मेरे को लगता है उनके स्टाइल में जो ज़्यादा बनते हैं ना, तो भाई टेस्ट ही अलग होता है। और लहसुन का जो होता है ना, एक अलग ही खुशबू आती है। तो लहसुन वगैरह सही से अच्छे से डाल दिए। यहाँ पे जो है ये सब डालने के बाद फिर जो है मसाला भुन गया था, फिर टमाटर प्यूरी डाल दी और फिर सारे ड्राई मसाले डाल दिए। अच्छा, पहले मैं ना प्याज जो है वो पीस के डालती थी, तो उसका टेस्ट अलग आता है। आप किसी भी फॉर्म में प्याज को डालते हो ना, हर एक चीज़ का जो होता है ना, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अब मैं डालती हूँ प्याज को कट करके डालती हूँ, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने 3 प्याज ले ली थी। यहाँ अदरक लहसुन का थोड़ा सा मेरे पास ना पेस्ट रखा था, वो भी मैंने डाल दिया। वैसे मैंने अलग से लहसुन प्याज वो अदरक लहसुन डाले हैं राजमा में, तो ये भी डाल दिया। मैंने कहा ये खुला ही हुआ है, फिर ख़राब हो जाएगा, चलो राजमा में ही डाल देते हैं। अब इधर जो है इसके अंदर थोड़ी सी फ्रेश मलाई डाल दूँगी और अभी इसको खूब अच्छे से भूनना है, जब तक जो कि मसाला हमारा चिकनाई नहीं छोड़ देता। अब वही है ना, कैमरा अगर वो दिख रहा होता तो मैं दिखाती आपको, बट चलो मैं अब कैमरा मंगवाऊँगी, वो ट्राईपोड मंगवाऊँगी ना छोटे वाला, तो आपको मेरी सारी रेसिपी जो है, जो मैं किचन में खाना वगैरह बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करा करूँगी। तो चलिए, इधर जो है मेरा मसाला भुन गया है। नमक ख़त्म हो रहा था 2 दिन से, और नमक का डिब्बा धो के रख रखा था, पैकेट में से ही नमक यूज़ कर रही थी। तो और इसमें डालने की ना भूल ही रही थी कि चलो डिब्बे में भी डालना है। तो अभी डिब्बे को पोंछ के जो है इसके अंदर नमक ट्रांसफ़र करा है। और डिब्बा मतलब ये वाला जो नमक होता है ना, सेंधा नमक, तो थोड़ा सा ना हार्ड हो जाता है। तो वही इसको फोड़ रही थी मैं, फोड़ के फिर मैंने इसके अंदर डिब्बे के अंदर करा है। और ये वाले राजमा जो थे, ये टमाटर वाले हैं, इनको अलग रख रही हूँ क्योंकि हस्बैंड और मम्मी नहीं खाती, तो इनके लिए मैंने अलग बनाए हैं। अच्छा, आप कितनी भी फरमाइश का खाना किचन में बनाओ, मगर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, खाना बनाना एक अलग बात है, बट खाना बनाने के साथ साथ जो किचन में बर्तन होते हैं भाई, उसकी तो बात ही क्या है। इतने बर्तन ढेर हो जाते हैं ना,
तो साथ के साथ जो है ना, अगर हम किचन में अपने बर्तन भी साथ के साथ वॉश करके रखते रहें तो कभी भी आपके सिंक में ना बर्तन ढेर नहीं होंगे। तो चलिए, इधर जो है राजमा में तड़का लग गया है, चावल मैंने भिगोने रख दिए हैं। और यहाँ पे कार्तिक आ गया था जिम से, तो उसके लिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है, उसको कोल्ड कॉफ़ी दी है। और इधर जो है अब राजमा को मैंने कुकर जो जिसमें बॉयल करे थे ना, उसमें भी थोड़े बहुत राजमा लगे हुए थे, तो इसको धो के जो है मैंने अच्छे से जब ढक्कन बंद कर दूंगी। अब इसमें 2-3 सीटी लगानी है, 2-3 सीटी में जो है राजमा बन जाएगा। और अभी पता है क्या हो रहा है, मतलब 4-5 दिन से मैं सब्जी लेकर आ रही हूँ और धनिया लाना भूल जाती हूँ। और मेरे यहाँ जब धनिया नहीं होता ना, मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। कि मेरे को अच्छा लगता है ऊपर से धनिया जब डला होता है ना सब्जी में, तो वो एक अलग ही बात आती है। तो राजमे में अब धनिया नहीं है, तो चलो गुजारा तो करना ही पड़ेगा। अब लगी हूँ मैं किचन को क्लीन करने में। सबसे पहले समेटते हैं किचन को। अच्छा, मैं जब भी किचन पूरा जब क्लीन कर लेती हूँ ना, इसके बाद ही ज़्यादातर जो मेरी घर की सफाई होती है ना, वो तभी मैं करती हूँ। इधर जो है रसोई पूरी साफ़ हो गई है। सिंक के नीचे की जो मेरी रोज़ की क्लीनिंग होती है ना, देखो घर की साफ़ सफाई में आप कुछ चीज़ें जो होती हैं सिंक के नीचे, जैसे साफ़ करना है, किचन सिंक क्लीन करना है, या रसोई की सफाई है। रसोई में रोज़ाना मेरा जो है हल्का सा सर्फ़ वाला पोछा, क्योंकि फिर मैं बोलूँगी ना सर्फ़ डालते हैं, तो एक कमेंट आ गया था मेरे को कि रोज़ रोज़ सर्फ़ कौन डालता है, कौन ही पोछा लगाता है। भाई ज़्यादा सर्फ़ नहीं, हल्का सा सर्फ़ वाला पोछा लगाओगे ना आप, आपके घर में अगर टाइल्स हैं या पत्थर कुछ भी चीज़ है, जो भी फ्लोर है, चाहे चलो सीमेंट का ही है, आप देखो नॉर्मल वाला पोछा तो हम लगाते हैं। जब हल्का सा पोछे के पानी में जब हम कोई भी लिक्विड डालते हैं या हल्का सा सरफ ही डालते हैं, तो फ्लोर तो ऑटोमेटिकली आपका क्लीन हो ही रहा है ना। आप देखना, आपके फर्श में जो चमक आएगी, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि नहीं भाई कुछ तो इम्प्रूवमेंट है। जैसे कोई भी चीज़ होती है, हम नहाते हैं तो नहाने में अगर हम अपनी बॉडी पे साबुन लगा लें तो कितना अच्छा क्लीन हो, और पानी से नहाएंगे तो स्मेल नहीं जाती। वही वाली बात है, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। अब समझने वाले समझ जाएं तो मैं क्या ही कहूँ। तो इधर जो है मैंने सारा जो है फ़ैन पे भी हल्की हल्की सी झाड़ू लगा देती हूँ। इसका रीज़न ये है, गर्मी के टाइम में ना पंखों पर बहुत जल्दी गंद बैठता है, बहुत जल्दी धूल मिट्टी हो जाती है। तो या हल्की हल्की सी, जैसे मेरी हफ्ते भर में हो ही जाती है वैसे तो डस्टिंग वगैरह फ़ैन की, बट हर तीसरे चौथे दिन भी मैं हल्का हल्का सा लगा देती हूँ। तो धूल से मैंने जैसे कहा है ना, धूल मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। मेरे को धूल पसंद नहीं है अपने घर में। और कोशिश यही करती हूँ कि रोज़ाना जितनी भी मेरे से हो पाए ना, इस गर्मी में या सर्दी में, देखो सर्दी में भी पूरा काम करा है, ऐसे नहीं है कि आप गर्मी हो सर्दी हो तो हम आलस कर ले, वो कर ले। अब जिसको करना है तो करना है, फिर आलस क्या ही देखना। क्योंकि जब मेरे को पता है घर मेरा है, काम मुझे करना है, तो मैं किसी दूसरे की उम्मीद, जब है ही नहीं कोई कि कोई करने वाला होगा तो वो करेगा, जब कोई है नहीं तो अपने आप से करना है। फिर अपने आप ही एक अंदर से मोटिवेशन की एक आवाज़ आ जाती है, मोटिवेट हो जाती हूँ कि भाई काम खुद ही को करना है, तो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट ये सारे काम कंप्लीट कर लो। इधर जो है पूरे हॉल में जो है मैंने झाड़ू लगा लिया है। और जब झाड़ू इस तरीके से लग जाती है ना, तो फिर भाई पोछा आप खुद ही देख सकते हो ना। मैंने जैसे झाड़ू लगाई है, और जैसे रोज़ मेरे यहाँ सरफ का किचन में तो रोज़ ही लगता है, हॉल वगैरह में हर दूसरे तीसरे दिन लगाती हूँ। तो इस तरह से पोछा लगता है तो फर्श भी एकदम जो है मतलब इतना निकल के आता है ना, बिल्कुल खिल के। तो चलिए, अभी आ गई हूँ रूम में, अपने बेडरूम को क्लीन करती हूँ। ये क्या है कि इधर हम लोग अभी गर्मी में नाइट में सोते हैं, दिन में तो हम दूसरे वाले रूम में सोते हैं जिसमें कूलर लग रहा है, और वहाँ पे लेटे रहते हैं। तो ये रूम ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है, सही बताऊँ, इसमें तो बस सोने सोने ही आते हैं। तो मगर जब आप रह रहे हो ना कहीं भी, तो आपको यही रहता है कि घर का जब हमें कोना कोना ही साफ़ करना है, हर चीज़ ठीक से क्लीन करनी है, तो इस चीज़ को क्यों ही छोड़ा जाए। तो बस यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी सी बेडशीट ठीक करी है, और अभी जो है बस
तो इस रूम को भी बस जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा के, और मैंने ना अभी मेरे को चावल भी चढ़ाने हैं और चावल बनाने हैं ज़्यादा, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया होगा शायद कि मेरी जेठानी गई हुई है, वो अपने मैके गई हुई है, तो उनके हस्बैंड का खाना, और हमने 2 नीचे लड़के रख रखे हैं हेल्पर, उनका भी खाना। तो इतना खाना मुझे दोनों तीनों टाइम बनाना पड़ रहा है, हेल्पर का भी और उनके हस्बैंड का भी। तो खाना ज़्यादा बनाया है, राजमा चावल वगैरह उनको भी देना है, तो वो बड़े कुकर में ही चावल आएंगे, 3 गिलास चावल चढ़ाऊँगी मैं। और इसीलिए ना अभी मैं सोच रही जल्दी से राजमा बन जाए, तो उसमें मैं साथ के साथ ना जीरा राइस करके चावल भी बना दूँगी। और थोड़ी सी मेरे को रोटी बनानी है, शायद मम्मी जी मेरी जो है सासू माँ, वो रोटी चावल ना खाएं, क्योंकि उनके ना पैरों में दर्द रहता है, तो वो क्या कहते हैं, चावल कम ही खाती हैं वो। और चलो फिर देखती हूँ मैं, थोड़ा सा मेरे को भी आटा भी गूंदना है, तो किचन का भी थोड़ा सा काम तो मेरा रह रहा है, खाने वगैरह का, फिर जो बर्तन होंगे तो वो। और यहाँ पे ना आपने देखा होगा मेरी वॉल पे जो सारी सफ़ेदी झड़ रही थी ना, तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड से कह के जो है पूरा सीमेंट लगवा दिया वाइट वाला, और अब अच्छा भी लग रहा है। और थोड़ी सी अब दीवारों की ना वो क्या कहते हैं, टाइम पीरियड बढ़ गया है, जो अब जो है काफ़ी दिन तक चल चल जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल जो है मैंने यहाँ झाड़ू लगा लिया, पोछे का काम रह रहा है, तो अभी बस जल्दी से मैं पोछा लगाती हूँ। और ये जो एरिया है ये पूरा क्लीन हो गया है। अब आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में, तो यहाँ पे भी मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगा ली, बेड वगैरह ठीक कर दिया था। और झाड़ू का ही काम मेन है, आप देखो ना घर की सफाई में मेन जो होता है ना, अच्छे से झाड़ू लगी होती है, पोछा तो फिर जल्दी जल्दी लग जाता है। झाड़ू लगी हो, डस्टिंग हो रखी हो, और गर्मी इतनी है तो भाई मेरे को यही रह रहा है कि जल्दी जल्दी काम कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। मगर जब काम अकेले करना है तो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। तो चलिए इधर जो है पूरे घर में झाड़ू लग गई है, पोछे का काम रह गया, फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। और इसी के साथ करती हूँ मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड, और यही आशा करती हूँ भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।